अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा पार्ट 2 है। जो टॉपिक हम जिस पे हमने पार्ट 1 किया था वो था यू मैटर, रीडिस्कवरिंग योर वैल्यू थ्रू फेथ। तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं क्विकली कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या चीजें देखी थी। तो पार्ट 1 के अंदर हमने सबसे पहले तो स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम जो थी उसमें से कुछ ग्लिम्सेस लिए थे। और अ, उसमें सूरह अल-साद में 71 और 72 वर्ड्स लेकर उसके बारे में बात की थी। और यहाँ से हमें पता चला था कि जो इंसान है वो जो है 3 चीज़ों से बना है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बनाया है। पहली चीज़ तो थी मिट्टी, दूसरा था तवाज़ुन या बैलेंस डाला था और हमने देखा था कि बैलेंस जो है वो 3 टाइप के बैलेंस हमने देखे थे। और फिर फाइनली तीसरा एलिमेंट जो था वो रूह का एलिमेंट था। तो इन तीनों चीज़ों को जब इंसान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि मैं डाल दूँ तो फिर सजदा करना। और फिर सारे फरिश्तों ने जो है जैसे हम जानते हैं कि सजदा किया। लेकिन सजदा जो है इब्लीस ने वो मना कर दिया। तो इब्लीस ने मना करा सजदे का और ये कहा कि मैं इस बशर को सजदा नहीं कर सकता क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है और मैं इस चीज को कमतर समझता हूँ, इसलिए मैं इसका सजदा या इसके लिए सजदा नहीं करूंगा। लेकिन उसने दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो थे इंसान के वो माइनस करे इसमें से, जो थे तवाजुन या बैलेंस, और साथ में रूह को भी उसने एक्नॉलेज नहीं किया कि ये भी चीजें इंसान में होती हैं, जबकि उसे मालूम था कि ये चीजें इसमें हैं। तो उस बात पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्लीस को उसकी पोजीशन से जो है वो हटा दिया और उसको जो है अपनी रहमत से कंप्लीटली बाहर कर दिया। और इस बात पे उसको बहुत रेज या बहुत गुस्सा आया और इसलिए उसने आदम अलैहिस्सलाम से बदला भी लिया। आदम अलैहिस्सलाम से उसने गुनाह करवाया और उसके नतीजे में आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे या दुनिया में आना पड़ा। और उसके बाद भी उसकी जो रेज थी, उसका जो गुस्सा था, वो खत्म नहीं हुआ और उसने ये प्रॉमिस किया कि मैं सिर्फ आदम नहीं, आदम की जितनी औलाद जब तक दुनिया चलेगी, जितनी औलाद आएंगी, मैं सबको ऐसे ही डिस्ट्रॉय करूंगा और सबको ऐसे ही मैं नीचे दिखाऊंगा जब तक कि ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये कह के उसने अपनी जो फितरत थी उसको बताया कि वो कभी खुश नहीं होता है इस बात से या सेटिस्फाई नहीं होता है कि उसने इंसान को बहकाया, बल्कि वो इंसान को हमेशा बहकाने की फिक्र में लगा रहता है। ठीक है, तो हमने ये कुछ चीज थी जो इब्लीस के बारे में देखी थी और यहाँ पे हमने हमारे सेशन को फिनिश किया था। और हमने देखा था कि इब्लीस के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिसको लेकर वो इंसान को बहकाता है। और आज का जो सेशन है हम इस बात पे स्टार्ट करेंगे कि जो इब्लीस का एक तरीका है इंसान को नीचे दिखाने का, वो ये है कि वो इंसान को अपनी ही नजर में कमतर करके बताता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ वर्थ में या सेल्फ एस्टीम उसकी लो कर देता है। तो उसके बाद इंसान जो है वो किसी लायक नहीं रहता है, वो डिप्रेस और एंशियस हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है और वो अपनी ही नजरों में गिरता चला जाता है। और ये एक बहुत बड़ी जीत होती है इब्लीस की। ठीक है, तो ये हम देखेंगे आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जब हम सेल्फ वर्थ की बात करते हैं, जिसको हम इज्जत नफ्स भी कहते हैं या फिर अपने आप की वैल्यू या अपने आप को रिस्पेक्ट करना जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, आज के टाइम्स में अगर हम रिसर्च पढ़ें या फिर जनरली भी अगर हम न्यूज़ देखते हैं, तो एक बड़ी क्राइसिस है जो दुनिया के अंदर नजर आ रही है आजकल। और वो ये है कि इंसान जो है वो अपनी वैल्यू करता नजर नहीं आ रहा है, वो अपने आप से खुश नहीं है। ठीक है, सारे काम करने के बाद, सक्सेस भी मिलने के बाद, इंसान बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी उसको अपने अंदर एक कमतरी का एहसास होता है। ठीक है, और ये ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एशियन कंट्रीज या एशियन रीजन्स के अंदर ये
प्रॉब्लम है कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हो, बल्कि ये पूरे यूरोप में, वेस्ट के अंदर, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप देखें पूरी दुनिया का एक क्राइसिस है कि इंसान जो है वो अपने आप को वैल्यू करने में काफी पीछे जाता जा रहा है। ठीक है, अपनी वर्थ जो है उसको नहीं समझता है। इसको हम समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के अंदर देखिए, होम मेकर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेडी है, वो होम मेकर है मान लीजिए, और वो घर के सारे काम करती है। सारे काम में क्या आता है, वो अपने घर को संभालती है, उसके बच्चे हैं उनको देखती है, उनकी पूरी तरबियत करती है। फिर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कुकिंग है, उसने लॉन्ड्री करी, हस्बैंड के नीड्स है वो है, इन लॉज हुए, अपना खुद का मी टाइम निकाला, उसने सारे काम करे, है ना। और इतना सारा सब काम करने के बाद जब वो शाम में थक हार के सोने लगती है, तो उसको एक फीलिंग आता है कि आई डिडंट डू इनफ, मैंने इतना तो नहीं किया जितना मैं कर सकती थी। मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वो ये देखती है एज पार्ट ऑफ कंपैरिजन के मेरे पड़ोस में, या मेरी कोई कजन या मेरी कोई फ्रेंड वर्किंग है, वो बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस में वो वर्क करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा, उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी है, और मेरी लाइफ तो घर घर में ही है। तो इतना सारा काम करने के बाद, इतना थकने के बाद, उसको एक एहसास होता है कि मैंने इतना नहीं किया, आई एम नॉट वर्थ इट, उसको अपनी वर्थ फील नहीं होती। वैसे ऑन दी अदर हैंड आप ऐसी लेडी को देखें जो वर्क करती है, वो दिन भर अपने आप को ऑफिस में रखती है, वो मीटिंग्स लेती है, वो सारा इंटेलेक्चुअल वर्क जो होता है वो करती है, सोशल वहाँ पे एलिमेंट होता है कि आपको सोशलाइज भी करना है लोगों से, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाती हैं ऑफिस में, कितनी सारी पॉलिटिक्स भी चलती हैं। वो सारी चीजें निपटा के जब वो घर आती है, तो वो अगेन उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि मेरा घर जो है वो बिखरा पड़ा है, मेरे कोर चोर्स जो है वो हुए नहीं हैं। कई बार बच्चे जो होते हैं उनकी तरबियत सही से नहीं हो रही है, तो उसकी उसको परवाह होती है कि मैं एक तरफ तो बहुत अपनी लाइफ में आगे हूं, पर दूसरी तरफ मेरे से बैलेंस हो नहीं रहा है। तो उसको भी यही फीलिंग आती है कि आई एम नॉट डूइंग इनफ। तो दोनों तरफ यही चीज हमें नजर आती है। फिर एक और अगर हम एग्जाम्पल लें, कि जो यंग लोग हैं आजकल की यंग बॉयज एंड गर्ल्स, उनमें ये चीज बहुत देखी जाती है कि मान लीजिए एक यंग बॉय है, उसको ये देखा, उसने ये देखा कि मेरे कजिन है, फला कजिन है, उसका जॉब लग गया आएगा। ठीक है, कॉलेज होते ही उसने उसका प्लेसमेंट हो गया। फिर मेरा कोई दूसरा भाई है जिसकी शादी फिक्स हो गई है, और कुछ महीने में उसकी मैरिज भी होने वाली है। ये चीजें मेरे पास तो है नहीं। किसी और दोस्त को देखेगा तो उसके पास गाड़ी है, कहीं वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में प्लेस हो गया है, वहां पढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें वो देखता है, और अपने आप को देखता है और कंपेयर करता है, तो ये सोचता है कि यार मेरे पास भी टाइम था, अपॉर्चुनिटीज आई थी, पर मैंने तो बहुत सारे वक्त निकाल दिया, मैंने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज निकाल दी, और कहीं ना कहीं उसको एक वर्थलेसनेस की फीलिंग अपने अंदर सेटल होने लगती है कि मैं तो नहीं कर पाया उतना सब जितना दूसरे कर रहे हैं। मतलब उसने अपनी जो क्वालिटीज थी, जो अच्छी क्वालिटीज भी अगर उसमें थी, तो उन सबको उसने शेडो कर दिया, और जो चीजें उसने देखी वो सिर्फ ये देखी कि दूसरों में क्या चीज है जो मैं नहीं कर पाया। तो उसने एक कंपैरिजन करना शुरू किया। ठीक है, अब हम दोनों केसेस में देखें तो कंपैरिजन की वजह से एक इंसान जो है वो अपने आप को कितना लो करता जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो वो काम कर रहा है, उसके पास भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन ड्यू टू कंपैरिजन उसने क्या करा, अपने आप को नीचे करता गया। इसी को हम कहते हैं कि उसकी सेल्फ एस्टीम नीचे हो गई। लो सेल्फ एस्टीम जो है वो यहाँ से ऊपर आता है कि आपने एक जो चीज होती है कंपैरिजन, उसको लेकर आपने अपने आप को कमतर कर लिया, और अपने आपने अपनी वैल्यू जो है उसको नीचे गिरा दी। और क्या होता है ना कि लोग अक्सर ये चीज जब करते हैं, और बार बार अगर ये चीज होती है, लाइक बार बार अगर आप अपने आप को कंपैरिजन के सर्कल में डालते जाओगे, और बार बार ये देखोगे कि मेरा कुछ नहीं बन रहा है, तो आपकी लो एस्टीम जो है ना, वो सेल्फ एस्टीम और गिरती चली जाती है। और कहीं ना कहीं आप उसको इंटरनलाइज करने लगते हो कि हाँ शायद मैं इतना बेहतर नहीं हूँ, शायद दूसरे ही बेटर हैं, शायद मुझसे होगा ही नहीं। तो क्या होता है ना कि उसने अपनी ही नजरों में अपनी वैल्यू जो है वो लो कर ली, जबकि जरूरत नहीं थी, क्वालिटीज और स्किल्स उसके पास भी थे, लेकिन कंपैरिजन कर करके उसने क्या करा, उसने अपनी वैल्यू जो है वो बिल्कुल लो कर ली। अब क्या होता है ना इस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि आज के टाइम्स हम देखते हैं सोशल मीडिया का टाइम है, राइट। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है, अक्सर लोग जो बाहर से, जिनको कोई वैलिडेशन मिलता नहीं है, बाहर अपनी वैल्यू तो गिरा ही चुके हैं, अब उन्हें लगता है हम हमारी वैल्यू कैसे बनाएं,
तो उन्हें एक इजी वे आउट लगता है कि चलो सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाते हैं और उस पे हम जो है हमारा पोस्ट करेंगे। अब वो क्या करते हैं कि अपने फोटोज डालना शुरू करेंगे, पिक्चर्स डालना शुरू करेंगे अच्छे अच्छे वाले, उसमें कुछ फिल्टर्स लगाएंगे, 50 फिल्टर्स लगा के अपने फोटोज जो है वो लगाएंगे। और फिर क्या वेट करते हैं, अब वो वेट करेंगे कि किसी ने कुछ कहा मेरे फोटो के बारे में, किसी ने कोई थम्स अप दिया कि नहीं दिया, किसी ने हार्ट का बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, कोई हार्ट मुझे देता है कि नहीं, किसी ने कोई अच्छा पॉजिटिव कमेंट, माशाल्लाह हाउ ब्यूटीफुल, ये सब लिखा कि नहीं लिखा। वो बार बार इसको चेक करेगा, क्योंकि बाहर तो उसने अपनी सेल्फ पर गिरा दी है, अब सोशल मीडिया पे उसने डाली, तो अब वो वेट करता है कि कुछ मुझे पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं। तो जैसे ही उसको कुछ अच्छे कमेंट्स आना शुरू हुए, मान लीजिए उसको लाइक्स आने लगे, लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया, किसी ने तारीफ कर दी, तो अब क्या होगा, उसको बड़ी वैल्यू फील होने लगी अपनी कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज हो रही है। ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि अब वो हर थोड़े दिनों के अंदर अपनी कोई अच्छी फोटो, कोई अच्छी रील, भले ही वो बेनिफिशियल रील हो या नहीं हो, उसमें कोई एम हो कि नहीं हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन वो डालता जाएगा इस इंटेंशन के साथ कि मेरी वैल्यू बनी रहे। जैसे हम अक्सर देखते हैं ना, गेमिंग वर्ल्ड में देखें आप, तो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये ऑलमोस्ट रोज जो है इनकी रील्स आती रहती है, कुछ ना कुछ कंटेंट इनका आता रहेगा, क्योंकि जब इनका कंटेंट नहीं आता है तो फौरन इनका कंपैरिजन दूसरे से होता है और इनकी वर्थ नीचे होती जाती है, दूसरों को लाइक्स ज्यादा मिलने लगते हैं, इनके कम होने लगते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनकी वर्थ पे आ जाती है, उनकी वैल्यू उनको कम फील करने लगती है, फिर वो एक कंपटीशन में लग जाते हैं कि नहीं अब हम वापस से पोस्ट करेंगे, भले ही वो पोस्ट किसी वर्थ के हैं कि नहीं, बेनिफिट है कि नहीं, एक काइंड ऑफ एन एडिक्शन लग जाता है। और इस तरीके की एक नॉन एंडिंग साइकिल, एक नेवर एंडिंग साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाता हैगा, जो आपको छोड़ता नहीं है काम, और आप कॉन्स्टेंटली इसी चीज के अंदर लगे रहते हो। अब आप यहाँ देखिए कि आपने अपना जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में दे दिया। क्या आप अपने कंट्रोल में हो? नहीं, आपने अपना कंट्रोल एक बाहर वाली दुनिया को दे दिया, बाहर वाले लोगों को दे दिया, कि अगर वो आपको लाइक कर रहे हैं तो आपको फील होगा कि आई एम बीइंग लाइक्ड, मैं वर्थ इट होंगी। और अगर उन्होंने कुछ अच्छे कमेंट करे तो आपको फील होगा कि हाँ मेरा कंटेंट वाकई बहुत अच्छा था। मतलब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं कि आपने कोई अच्छा काम किया है, आपने कंट्रोल अपना किसको दे दिया है, बाहर वाले को दे दिया है। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंटली आप करते हो, इसे कहते हैं कि बाहर का आउटसाइड वैलिडेशन। तो आउटर वैलिडेशन की वजह से आपको अब अपनी सेल्फ वर्थ जो है वो फील हो रही है। और अगर ये सेल्फ वर्थ आपको फील नहीं होती है तो क्या होता है कि बाहर से वैलिडेशन आना बंद हो जाए या कमेंट्स आना बंद हो जाए तो इंसान एंशियस होने लगता है। उसको लगता है अरे क्यों लोग मुझे देख नहीं रहे हैं, क्यों मेरी तारीफ नहीं हो रही है, और फिर वही है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को लो फील करने लगते हो। और इसी का एक फ्लिप साइड है, अभी तक तो आप जो पोस्ट डाले, मान लीजिए पिक्चर्स डाले, उसकी बहुत तारीफ हो रही थी, यू आर फीलिंग गुड, आपको एक डोपामिन मिल रहा था कि यार मैं बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर वही कंटेंट के ऊपर अगर आपको खराब व्यूज मिलने लगे, आपको किसी ने थम्स डाउन कर दिया, आपकी बुराइयां कर दी, किसी ने बैड कमेंट्स लिख दिए, किसी ने अब्यूज कर दिया नेगेटिव कमेंट्स लिखकर, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नीचे जाने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका कंट्रोल आपके हाथ में तो है नहीं, आपका कंट्रोल तो दूसरे के हाथ में आपने दे रखा है। जैसे ही वो आपको अच्छा बोलेगा तो आपको अच्छा फील होगा, और जैसे ही उसने आपकी कोई बुराई कर दी या कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया तो आप क्या हो जाओगे, आपको आपकी एस्टीम बिल्कुल लो होने लगेगी, और आप बिल्कुल एंशियस हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। तो क्योंकि बाहर की दुनिया में तो आपने अपने आप को, आपका वैलिडेशन कम खुद ही कर लिया था, और जब आप सोशल मीडिया हिट किया तो यहाँ पर भी आपने वही चीज को जो है एक्सपीरियंस किया। तो यही सारी चीजें जो बड़ी डेंजरस बन जाती हैं, जो इंसान को एक सेल्फ हेट्रेड के मोड में ले आती हैं, सेल्फ अनवर्दीनेस जिसे कहते हैं, या डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे नेगेटिव डार्क चीजें जो है ना, एस टाइप से स्टार्ट होना शुरू होती हैं, कि जब आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो। ओके, तो यहां से हम देखते हैं कि सेल्फ वर्थ जो है इंसान की वो कम होने लगती है ऐसे कामों से। और जब ये होता है तो जो इब्लीस है ना, वो बहुत खुश होता है, शैतान की बड़ी विक्ट्री होती है इस चीज में, बड़ी जीत होती है, कि वो सोचता है कि मेरा काम मुझे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बस इतना करा कि इस इंसान को मैंने इसकी वर्थ नीचे दिखा दी, इसको मैंने रियलाइज करवा दिया कि अब ये किसी काम का नहीं है, और जब ये हुआ तो ये अपने आप को खराब और बर्बाद कर लेगा। ठीक है, तो वो
बहुत खुश होता है और वो यही कहता है कि मैंने तो सही आर्ग्यूमेंट किया था अल्लाह सुब्हान ताला से, कि इंसान जो है वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है। देखो, इस मिट्टी के पुतले को दूसरे लोग कंट्रोल भी कर लेते हैं, उस जब चाहते हैं उसकी सेल्फ एस्टीम ऊपर करते हैं, जब चाहते हैं उसकी सेल्फ एस्टीम नीचे गिराते हैं, और ये उन चीजों को मान भी लेता है। मतलब उसने बैलेंस और रूह का जो कंपोनेंट इंसान में डाला था ना, वो देखने ही नहीं देता है इब्लीस ने इंसानों को। ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे हाथ पे देखें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा, और उसको दुनिया में भेजने से पहले जितनी भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, जितने भी इंसान दुनिया में आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तीन चीजें उनमें ऑलरेडी डाल के भेजी। मतलब यूं कह दें कि एक प्रोग्राम था जो फिट करके पूरा इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दुनिया में भेजा। सबसे पहली चीज तो उसकी खूबसूरत बॉडीज बनाई। हम कोई एनिमल्स की तरह नहीं बने कि हम चार हाथ पैर पे चल रहे हों, या फिर वो कीड़ों की तरह रेंगते हों। हमें एक पूरे प्रोपोर्शन के अंदर, एक बैलेंस फॉर्म के अंदर फिजिकल बॉडी में अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको भेजा। ठीक है। और दूसरी चीज में तस्वीर, मतलब एक बैलेंस को डाल के भेजा। तीन तीन टाइप के बैलेंस अल्लाह ने इंसान में डाल के भेजे, और फिर एक अपने साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया जिसको रूह कहा अल्लाह ने, कि अल्लाह ने तीनों चीजें प्रोग्राम करके इंसान में डाली, सो दैट इंसान अपना ऑनर समझे, अपनी वर्थ लेकर इस दुनिया में आए। ठीक है। तो अब इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान ताला बहुत प्राउड फील करता है कि मैंने इंसान को बनाया, इन चीजों के साथ इक्विप करके दुनिया में भेजा। और जो फरिश्ते थे उन्होंने भी सजदा किया था ना इंसान के बनने पर, तो वो भी, फरिश्ते भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं इंसान से। और आप सोचें, ऐसे इंसान जब अपने आप को इस कंपैरिजन में डाल लेता है, तो इंसान अपनी वर्थ गिरा रहा है, अपनी वैल्यू नहीं समझ रहा है, जबकि फरिश्ते उसकी वैल्यू समझते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने जिसने बनाया इंसान को, वो प्राउड फील करता है। लेकिन इंसान उस ट्रैप में फंस जाता है कि जहां वो अपने अपनी वर्थ जो है वो नहीं समझ पाता है। और कुरान में कई बार अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि मैंने आदम की सारी औलाद को ऑनर दिया है। मतलब एक स्टेटस दिया है मैंने इंसान को, और फिर दुनिया में भेजा है। और इस आयत से हमें क्या लेसन मिलता है, कि मुझे वैलिडेशन, बाहर के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और ना मुझे इतना देखना चाहिए कि बाहर के लोग मुझे क्या कहते हैं। अगर मैंने अपना काम अच्छे से किया है, जो जो भी जॉब हो, मतलब मेरा जो भी काम है, अगर मैंने वो अच्छे से किया है, मैंने उसमें मेहनत करी है, तो मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है बाहर के लोगों से, कि वो मुझे बताएं कि अच्छा है कि बुरा है। ठीक है। मेरा कॉन्फिडेंस मेरे काम से आना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, जैसे पॉजिटिव फीडबैक वगैरह होता है, वो आप ले सकते हैं किसी से, सो दैट आप अपने काम में बेहतर हो सके। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंसान जो है वो कंप्लीटली जो है कंप्लीटली जो है अपना पूरा का पूरा एफर्ट्स जो है वो दूसरों के लिए लगा दें। ठीक है। आप किसी भी काम में अच्छे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी खाना बनाया है, कभी आपकी स्टडीज हैं, कभी आपका जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई हॉबीज आप करते हैं, कहीं स्पोर्ट्स वगैरह है, फिटनेस है, किसी भी चीज में आप अच्छे हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को करने के बाद, इसे मेहनत लगाने के बाद, इंसान को ये फील अपने आप से होना चाहिए कि आई हैव डन अ गुड वर्क। सिर्फ उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या पॉजिटिव फीडबैक लेना चाहिए। इंसान एक पपेट की तरह नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपको पपेट की तरह यूज किया, कि कोई आपको कह रहा है कि अच्छे हो तो आप फील करें कि मैंने काम अच्छा किया है, और किसी ने कहा आप खराब हैं या आपको नेगेटिव कमेंट्स दिए, तो आपने जो है उसको बिलीव कर लिया। ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में दी है, कि इंसान को मैंने ऐसा पैदा किया है कि वो अपने काम करे, और अपना वैलिडेशन दूसरों से नहीं, बल्कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से उठाए। ठीक है। अच्छा, ये तो एक पार्ट हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस का। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस का पार्ट ये होता है कि इब्लीस के बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि वो एक ट्रिक पे रुक जाता है, अगर एक ट्रिक काम नहीं आएगा तो वो दूसरा चलाता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वो एक्सट्रीम्स पे ले जाता है इंसान को, सेल्फ लव की, या सेल्फ केयर की, या सेल्फ एस्टीम की। एक चीज तो है कि आपने वैलिडेशन थोड़ा बहुत लिया पॉजिटिव किसी से, और आपने कहा मैंने अपना अच्छा काम किया और मैं सबसे बेटर हूँ मेरे काम में। ठीक। फिर दूसरा पार्ट ये होता है कि इंसान बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाता है अपने आप से। उसको लगता है कि मैं ही हूँ जो हूँ। ठीक है। इट इज ओनली मी। मतलब मैं ही सबसे ज्यादा अमेजिंग हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता। आई एम द बेस्ट। ठीक है। आई लव माई सेल्फ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सारी जो चीजें हैं, ये सेल्फ ऑब्सेशन इतने एक्सट्रीम पे शैतान लेके जाता है कि इंसान को ईगोइस्टिक बना देता है। ठीक है। जिसको कहते हैं ना नफसी, मतलब नफसुक वाली बात हो जाती है कि मैं ही हूँ जो हूँ।
और मेरे आसपास कोई नहीं है, ना कोई वैलिडेशन की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है, और मेरे साथ कंपैरिजन में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो इंसान को किसमें, एक्सट्रीम सेल्फ वर्थ और प्रेज के अंदर ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कई बार पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की एक डॉटर है, कोई छोटा सा बच्ची है, 4-5 इयर्स की है, तो वो उसको इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस कर देंगे पेरेंट्स के, वो कहेंगे तुम बेस्ट हो, मतलब तुमसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि तुम प्रिंसेस जैसी हो, और बाकी सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल अगली बदसूरत से हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो छोटा सा बच्चा है, उसके माइंड में क्या चीज होती है कि वो उसको इंटरनलाइज करने लगता है। वो कहता है कि हाँ, मेरे से ज्यादा बेटर कोई हो ही नहीं सकता। फिर ऐसी मेंटेलिटी के साथ वो छोटी सी बच्ची जो है वो स्कूल जाएगी, क्लास में जाएगी, और वो लोगों के सामने भी ऐसे ही बिहेवियर करेगी कि मतलब उसे लगेगा कि मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं सबसे ज्यादा लायक हूँ यहाँ पर। और अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर उसको वो रिएक्शंस मिल गए, लोगों से वो वाली चीज मिल गई, तो वो खुश हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं मिली, तो क्या होगा, वो अगेन वो डिप्रेस हो जाएगी कि अरे ये लोग तो मुझे कुछ समझते ही नहीं है, जबकि मेरे घर पे तो मुझे कुछ और चीज बताई गई। तो ये सेल्फ ऑब्सेशन का नतीजा होता है कि इंसान जो है वो एक्सेस में जब अपने आप के बारे में या इगोइस्टिक हो जाता है, तो फिर भी अगेन ये प्रॉब्लम आती है कि ओके। और फिर इसी का एक और फ्लिप साइड होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कुछ टैलेंट होगा, स्किल होगी, लेकिन वो यूज ही नहीं करेंगे उसे। वो यूज ही नहीं करते, वो अपनी सेल्फ वर्थ समझते ही नहीं है। उनके पास स्किल है, टैलेंट है, वो यूज कर भी सकते हैं, लेकिन वो ट्राई भी नहीं करते। वो इतने ज्यादा फियर में रहते हैं, इतने ज्यादा अपने आप को कमतर समझते हैं कि वो अपनी स्किल्स को भी यूज नहीं करना पसंद करते। वो उसका एक और एक्सट्रीम साइड है। तो हमको यही बताया गया है कि देखिए, दो चीजों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना है। एक बैलेंस सेल्फ वर्थ का वो है जहां पे बहुत एक्सट्रीम पे इंसान अपने आप को सेल्फ वर्दी समझने लगता है कि मेरे अलावा कोई नहीं है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो बहुत एरोगेंट हो जाता है, बहुत उसमें प्राइड आ जाती है, नफसी वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं ही हूं और मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये होता है जब हम एक्सट्रीम ऑब्सेशन में चले जाते हैं, या फिर कभी कभार एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है, इतने खुश हो गए कि आपने कुछ देखा ही नहीं, हलाल हराम क्या है क्या नहीं, और आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस की मोड में चले गए, और आप किसी को कुछ देखते ही नहीं। और वैसे ही दूसरे साइड पर एक्सट्रीमली लेस सेल्फ वर्थ होती है, बहुत ही कम वर्थ होती है कुछ लोगों में। मतलब उनके पास है सब कुछ, फिर भी वो कुछ ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग आ गई है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, आई एम यूजलेस, मतलब मैं इतना लो हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उस केस के अंदर इंसान बिल्कुल डिप्रेस, बिल्कुल एंशियस, बिल्कुल लो फीलिंग्स में चला जाता है। ये होता है जब एक्सट्रीम फियर कभी किसी को हिट कर जाए, किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग जाए कि आगे क्या होगा, या फिर एक्सट्रीम ग्रीफ हो जाए, कोई बहुत दुखी हो गया और वो उस दुख से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है। तो अगेन ये सेल्फ वर्थ का एक्सट्रीम लो साइड है। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमसे बताता है कि इंसान जो बनाया गया है ना, वो बैलेंस के बीच में बनाया गया है, कि उसको एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है। कोई भी एक्सट्रीम पे आप जाओगे, कोई भी चीज ज्यादा या कम पे जाओगे और बैलेंस नहीं बनाओगे, तो आप जो है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। ठीक। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें बैलेंस दिया और हमें बैलेंस पे चलने के बारे में बताया, जबकि इब्लीस ऑन द अदर हैंड क्या करता है, वो चाहता है कि हम एक्सट्रीम्स पर जाएं, और एक्सट्रीम पे जाएंगे तो बैलेंस बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो हमारा जो है फंक्शन बेकार हो जाएगा। और वो वही करना चाहता है कि वो वर्थ में हमें हमारी नजरों में गिरा दे। और जैसे ही वो नजर में इंसान गिरेगा तो फिर इब्लीस खुश हो जाएगा, वो कहेगा मैंने तो कहा ही था कि ये बैलेंस कर ही नहीं पाएगा अपनी चीजों को। ठीक है। तो ये एक चीज है जो हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जब हम सेल्फ वर्थ की बात करें, तो एक बैलेंस जो है वो जरूरी है दोनों चीजों के बीच में स्ट्राइक करना। अब इसके अलावा ये चार्ट अगर हम देखें, तो अभी तक जो हमने बातें करी उसको हम वापस एक चार्ट में लेकर आते हैं कि यहाँ पे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 3 कंपोनेंट से इंसान को बनाया है ना। तो पहली चीज तो मटेरियल बॉडी बनाई, जो फिजिकल बॉडी है इंसान की, जो डस्ट से, मिट्टी से, क्ले से बनी हुई है। फिर दूसरी तरफ रूह को डाला है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, कि ऐसी चीज जो नजर नहीं आती, इसको हम इंटरनल चीज कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कह सकते हैं। और अल्लाह ने इनके बीच में क्या चीज डाली, तस्वीर, बैलेंस डाला। ठीक है, अगर आप इस एनालिजी से सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी ब्यूटीफुली तीनों चीजों को रखा है, पहले फिजिकल को रखा है, लास्ट में स्पिरिचुअल का रखा है, और बीच में बैलेंस को डाला है। अगेन ये हमें एम्फेसाइज करता है कि इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है। अगर मैं फिजिकल बॉडी की बात करूं, तो
देखिए, फिजिकल जो बॉडी है वो एक्सटर्नल चीजों के बारे में बता रही है, मटेरियल चीजों के बारे में। जैसे इंसान होता है ना, उसकी मटेरियल चीजें होती हैं जो नजर आती हैं। इंसान की फिजिकल बॉडी दिखती है, फिर उसके कपड़े क्लोथ्स हैं, फिर वो कौन सी मोबाइल यूज कर रहा है, कौन सी घड़ी पहनी है उसने, कौन सी ज्वेलरी पहना है, कौन सी गाड़ी है उसके पास। और फिर सोशल मीडिया की जैसे हमने बात करी तो उस पर भी कोई चीजें नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पोस्ट्स हैं, कितने पोस्ट्स हैं उसके, कितने फॉलोवर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारी चीजें वो हैं जो नजर आती है ना इंसान की, तो वो दिखती हैं हमें। वैसे ही स्पिरिचुअल पे जाए हम तो वो चीजें जो नजर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेल्फ केयर, अब हर इंसान का सेल्फ केयर अलग अलग है। अब वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो चीज है जो इंसान में होती है। उसका कॉन्फिडेंस, ऐसा कोई मीटर नहीं है कि जो इंसान का कॉन्फिडेंस मेजर करे। वो तो उसकी इंटरनल चीज है। फिर उसकी अपनी इज्जत अपनी नजरों में कैसी है, सेल्फ ऑनर। ठीक है, तो ये सारी स्पिरिचुअल चीजें होती हैं। तो अगर हम फिजिकल बॉडी की चीजें देखें या मटेरियल चीजें देखें, तो अगर अगेन इसके अंदर भी एक बैलेंस बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, कि इसमें भी एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग, अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो इतने शॉपिंग से ऑब्सेस्ड होते हैं कि इतने कपड़े खरीदते हैं कि मतलब उनकी अलमारी भरी रहती है। ठीक है, जगह नहीं होती रखने की और शॉपिंग करे जाते हैं। उनके अंदर एक एक्सेसिव वो चीज होती है कि हम चीजें खरीद के मटेरियल अपने पास रखें। फिर कुछ लोगों को घड़ियों का शौक होता है तो उनके घड़ियों के पूरे कलेक्शंस होते हैं। ज्वेलरी है, गाड़ियां हैं, मोबाइल से मतलब अगर लेटेस्ट मोबाइल नहीं है तो वो मोबाइल होगा ही नहीं। ऐसी चीजें, तो ये एक्सेसिव मटेरियल का यूज है। तो उनको एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वैसे मीडिया एप्स जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। रोज उनको पोस्ट करना है, रोज उन्हें चेक करना है कितने फॉलोअर्स हुए, रोज उनको अपने सब्सक्रिप्शंस चेक करना है। सोशल मीडिया का ऑब्सेशन है। तो अगेन इसमें बताया गया है कि इन चीजों का ऑब्सेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है, अमाउंट है आपके पास, आप जितना भी आपकी हलाल इनकम है उससे आप अच्छे कपड़े पहने। ये भी नहीं कहा गया है कि आप बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो जाएं जैसे फकीर जैसे घूमता है, कि आप अपनी ग्रूमिंग ही नहीं कर रहे हैं, आप कपड़े भी ऐसे गंदे पहन रहे हैं कि नहीं हमने तो सब छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि इन दोनों चीजों के बीच में भी हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। एक्सट्रीम शॉपिंग और एक्सट्रीम चीजों को और पोजेशन से मटेरियल नहीं रखना है, और एक्सट्रीमली लो भी नहीं रहना है। जितना आप बैलेंस करें, जितना बीच में आप रखेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और वैसे ही हम अगर रूह की बात करें या स्पिरिचुअल की बात करें, तो इंटरनल जो चीजें होती है ना, वो भी उनके अंदर भी एक बैलेंस बताया है। फॉर एग्जाम्पल जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, देखिए स्पिरिचुअलिटी का ये होता है कि इस्लाम ऐसा रिलीजन है ना जो वो ये बताता है कि आपको एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है। जैसे बुद्धिस्ट रिलीजन में क्या होता है कि मॉन्क्स वगैरह आपने देखे होंगे ना, तो वो जब अपने रिलीजन के एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर वो हिमालयस में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। वो दुनिया को कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, हमने तो छोड़ दिया। हमने तो ऊपर वाले से, हायर जो यूनिवर्स है उससे कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, अब हम और कुछ नहीं करना चाहते हैं। हमें दुनिया हमारे काम की नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अब हम जूते पहनेंगे नहीं, अब हमें जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमें कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग सब छोड़ देते हैं, बोले हमें जरूरत ही नहीं इन चीजों की, क्योंकि हम तो स्पिरिचुअली बहुत हाई चले गए हैं। तो ये भी हमारे रिलीजन ने मना किया है। दीन इस्लाम ऐसा रिलीजन है जो कहता है कि नहीं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो लोगों के बीच में आए। आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको दुनिया छोड़कर आप एक कोने पे चले गए, ये मना किया गया है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही नाजिल हुई, और दूसरी वही जब नाजिल हुई, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि जाओ लोगों के बीच में जाओ, अलग मत बैठो उनसे। ठीक है, उनको बीच में जाके उनको बेनिफिट करना है, उनको सही करना है, ये टास्क था, है ना। तो हमारा रिलीजन जो है वो हमें स्पिरिचुअलिटी का एक एक्सट्रीम नहीं बताता है। और वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का एक दूसरा एक्सट्रीम लो वाला होता है। वो क्या होता है कि कुछ लोग हमने देखे कि वो हर चीज फॉलो करते हैं। मतलब कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसे फेमस लोग भी हैं जो आप जानते होंगे, कि जो हर चीज फॉलो करते हैं। उनके घर में हिंदुइज्म भी फॉलो हो रहा है, इस्लाम भी फॉलो हो रहा है, क्रिश्चियनिटी भी फॉलो हो रही है, सारी रिचुअल्स हो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि नहीं, वो खुदा तो एक है, हम सब कर सकते हैं क्या। उनको उसके बीच का डिफरेंस ही नहीं मालूम पड़ा, तो वो इतने स्पिरिचुअली लो हो गए कि उनको समझ में ही नहीं आता कि डिफरेंस क्या है। तो अगेन यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बैलेंस की बात करी कि दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बीच में अगर आप रहोगे तो आप सक्सेसफुल हो। ओके, ठीक है, तो ये बैलेंस की बात थी। और ये एक बड़ी अच्छी सी एक राइटअप था जो मुझे मिला, तो मैंने यहाँ लगाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरीके से हमें कहता है कि अपने आप को सेल्फ लव करो, क्योंकि आजकल सेल्फ लव का बड़ा कॉन्सेप्ट है।
तो सेल्फ लव के अंदर लोग पता नहीं एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी एक राइटअप है कि यहाँ ये बोला जा रहा है कि हम हमारे वेट से, या हम कैसे दिखते हैं, या हमारी जो स्किन का कलर है, शेड है ना, उसके ऊपर बेस नहीं होता कि हम कितने अच्छे या बुरे हों। या कोई इंसान हमें इस बात पे मेजर नहीं कर सकता कि हम कितना फाइनेंशियली, हम कितना मनी बनाते हैं, या कितना हम काम करते हैं। या हमारी वर्थ उस बात से भी नहीं है कि हमारे कितने लाइक्स हैं, या कितने शेयर्स आते हैं, या कितने हमारे सब्सक्रिप्शंस हैं। तो हमारी वैल्यू इन सारी चीजों से नहीं है, बल्कि उस चीज से है कि किस तरीके से हमने हमारा कनेक्शन अल्लाह सुब्हान ताला से बना के रखा है ना। विद इन द सर्विट्यूड ऑफ अल्लाह माई रैंक इज सेट, मतलब मैं अल्लाह से कितनी कनेक्टेड हूँ, मेरी इताअत गुजारी कितनी है, वो काफी है मेरे लिए। ये लोगों को बताने के लिए मैं एक्स्ट्रा जो चीजें करती हूँ इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वैसे ही अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ने मुझे अपना बेस्ट क्रिएशन बनाया, वो मेरे लिए काफी है ये चीज। ठीक है, मेरे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को ऊपर रखने के लिए, कि मैं अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक हूँ, एंड दैट ऑल्सो द बेस्ट ऑफ क्रिएशन। ठीक है, इसी के साथ हम समराइज करते हैं जितनी भी चीजें हमने अभी देखी। तो पहली चीज तो ये कि हमेशा एक एटीट्यूड रखना चाहिए इल्म हासिल करने का, लर्निंग का, नॉलेज का। ठीक है, अब नॉलेज से एक इंसान जो है ना, वो अपनी वैल्यू बनाता है। तो अगर आपको अपनी सेल्फ वर्थ रखनी है किसी भी एज में, किसी भी आप सेटिंग में जाए, तो अपना नॉलेज को बढ़ाते रहें हमेशा। जो भी बेनिफिशियल नॉलेज मिले उसमें आप बढ़ते रहें। देखिए, एग्जाम्पल है यूसुफ अलैहिस्सलाम का। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब छोटे से थे, तो वो सेपरेट हो गए थे अपने फादर से, है ना, याकूब अलैहिस्सलाम से। तो उनका याकूब अलैहिस्सलाम के साथ बहुत शॉर्ट पीरियड रहा था, मतलब कुछ साल थे जब वो अपने फादर के साथ रहे, बस वही साल थे जब उन्होंने इस्लाम को भी सीखा होगा, और उतनी ही उनको तरबियत मिली। लेकिन उतने कम टाइम में जो उन्होंने तरबियत और नॉलेज गेन करी, उस नॉलेज से देखें उन्होंने पूरी अपनी लाइफ जो है वो गुजारी। उसमें वो जेल में भी चले गए, प्रिजनर रहे, फिर वो किंग भी बने इजिप्ट के। तो ये छोटी सी नॉलेज भी अगर है तो उसको वर्थ लेना चाहिए उसकी। ये नहीं सोचना चाहिए कि नॉलेज है, कम है, तो ये हमारे क्या काम आएगी। अगर कोई बेनिफिशियल नॉलेज है तो उसको फौरन लर्न करने की कोशिश करें, और उसको आप यूज कर सकते हैं पूरी अपनी लाइफ में। दूसरी चीज ये है कि कोई भी एफर्ट जो होता है ना, वो यूजलेस नहीं होता है। आपको कोई भी नेकी का काम करना है, कोई भी अच्छा काम करना हो, पढ़ना है, पढ़ाना है, कोई भी स्किल लर्न करनी है, कोई टैलेंट लर्न करना है, अगर है आपके अंदर तो यूज करें, नहीं है तो उसको सीख के यूज करें। अपना एफर्ट लगाना मत भूलें। अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद करता है कि इंसान अपना एफर्ट लगा के चीजों को सीखे, और छोटा से छोटा भी एफर्ट होगा ना, वो कभी यूजलेस नहीं जाता है। फिर कोई भी इंसान वर्थलेस नहीं होता है। मतलब आप देखिए, कई बार होता है ना कि इंसान एक एज में चला जाता है तो उसको लगता है कि अब तो मेरी एज हो गई, अब मेरा क्या काम है। कोई लोग रिटायरमेंट के बाद बड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि अब तो कोई काम ही नहीं है करने का, अब मैं किसी को कोई एडवाइस भी दूं तो कोई लेता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। हर एज में आप जो है अपनी वर्थ मेंटेन कर सकते हैं, नई नई चीजें सीखें, नई चीजों को करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जहाँ पे ओल्ड लोग होते हैं ना, थोड़ी सी एज हो गई, वो रिटायर में बैठे हैं, तो वो अपनी पढ़ रहे हैं, कोई नई चीजें उन्होंने पढ़ी, कोई नए पजल्स सीखे, वो जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं। तो ये चीजें उनके साथ बहुत लंबी चलती हैं। तो वर्थलेस नहीं होते हैं। ये एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है इंसान की, कि वो अपने आप को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वर्थलेस समझे। हाँ, ये जरूर है कि लाइफ के अंदर कई बार ऐसी कुछ चीजें आती हैं, कुछ फेजेस ऑफ लाइफ ऐसे आ जाते हैं जब इंसान लो फील करता है। कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए, मान लीजिए, उससे आप लो फील कर रहे हैं, लेकिन वो एक इवेंट है लाइफ का। वो ऐसी चीज नहीं है कि जो आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन कर देगा, या आपकी एकदम ही वर्थलेस आपको हमेशा के लिए बना देगा। कुछ मुश्किल आई, उस मुश्किल को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये आ गई है, फिर हमें क्या कर सकते हैं उसमें वो कर गुजरें। ठीक है, बट डोंट थिंक योर सेल्फ कि हम हमारी वर्थ या हमारी वैल्यू जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस उस एक इवेंट की वजह से खत्म कर दे। हमेशा अपने आप को वर्दी समझे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए वर्दी समझे क्योंकि अल्लाह ने आपको वर्दी समझ रखा है। अगर आपकी वर्थ नहीं होती, अगर आपका यूज नहीं होता, तो क्या अल्लाह सुब्हान ताला आपको दुनिया में भेजता? नहीं, हमारा तो टाइम अप हो चुका होता, हम वापस चले गए होते। लेकिन क्योंकि हमारे को टाइम दिया गया है, अल्लाह ने हमें दुनिया में रखा है, इसका ये मीनिंग है कि अल्लाह सुब्हान ताला बता रहा है कि नहीं, तुम्हारी वर्थ वो है, इसलिए तुम्हें वहां तक रखा है। ठीक है, और इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला प्राउड है इस बात पे कि ये मेरा क्रिएशन है।
मेरा अशरफुल मखलूकात है, इस बात पे प्राउड फील करें कि आई एम माई रब्स बेस्ट क्रिएशन। और इसी चीज को लेते हुए अपने अंदर के जो सेल्फ डाउट्स हैं, जो कभी कभार सेल्फ हेट्रेड अपने अंदर डेवलप हो जाती है, उन चीजों को रिमूव करें, क्योंकि ये सब शैतान की तरफ से आता है। ये याद रखें कि शैतान बहुत ज्यादा खुश होता है जब इंसान डाउट में आ जाता है, अपने आप को डिप्रेस कर लेता है, किसी इवेंट की वजह से एंशियस हो जाता है, रुक जाता है, परेशान हो जाता है। ये सारी नेगेटिविटी शैतान की तरफ से आती है, और अल्लाह की तरफ से सिर्फ होप आती है। ठीक है, उम्मीद आती है कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम्हें तो तीन तीन चीजें डाल के तुम्हें भेजा गया है, तुम ऐसे वैसे क्रिएशन नहीं हो, तुम मेरा बेस्ट क्रिएशन हो, अशरफ हो, तुम सबसे ज्यादा अच्छा हो, एबिलिटीज हैं तुम्हारे अंदर, तो उन एबिलिटीज को यूज करना सीखो और आगे बढ़ो। ओके। अभी देखें, आप साइड के अंदर एक बड़ी अच्छी सी नोट दी हुई है कि यहाँ पे ये बताया है कि जो चीज हो गई, व्हाट इफ्स, जो होने वाली चीजें हैं, फ्यूचर में डर के मारे आप ये सोचें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपने अपने आप को पीछे कर लिया कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। या फिर कोई चीजें हो चुकी हैं पास्ट में, उसके डर से आप जी रहे हो कि अरे, वो रिग्रेट के अंदर आप जी रहे हो, तो उस पास्ट के रिग्रेट को भी छोड़ें, जो आने आने वाला फ्यूचर है उस खौफ को भी छोड़ें, और जो आज है आपके पास, वी फोकस टुडे, इससे आपकी सेल्फ वर्दीनेस बढ़ती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आज काम करने में बढ़ता है। तो जो आपके पास है उस पे एक्शन और उस पे फोकस लगाएं। ये ना सोचें कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, या आगे जाके क्या हो जाएगा, फ्यूचर क्या बनेगा, अगर मैंने आज किया तो कोई काम भी आएगी ये चीज के नहीं। ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये शैतान की तरफ से होते हैं। और अगर ट्राई करते वक्त कोई पुरानी चीज याद आ जाती है कि मैंने तो पहले भी ट्राई किया था, मुझसे तो हुआ ही नहीं था, तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक भी शैतान की तरफ से होती है, क्योंकि वो आपको रोकना चाहता है, वो आपको डिप्रेस करना चाहता है। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला जो है ऑन दी अदर हैंड, वो आपको होप देता है कि नहीं, तुमसे हो सकता है, तुम्हें तो इतनी एबिलिटीज डाली हैं जो किसी और बशर में नहीं डाली, किसी और क्रिएशन में नहीं डाली, कैसे नहीं होगा तुमसे। ठीक है। तो हमेशा अपने आप को फोर्स करें, अपने आप को कोशिश में लगे रहें और काम करते रहें। ठीक है सर, इसके साथ हम अल्लाह सुब्हान तआला से ये भी दुआ मांगेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें एबिलिटीज भी दें, और उन एबिलिटीज के साथ अल्लाह सुब्हान तआला हमारी सेल्फ वर्थ को हमेशा बरकरार रखे, और सेल्फ वर्थ को हमेशा एक बैलेंस में रखे, सो दैट वो बहुत ऊपर भी ना चली जाए कि वो एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाए, और एकदम नीचे भी ना हो जाए कि हम बिल्कुल डिप्रेस हो जाएं। बिल्कुल वो बैलेंस में हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, इसी के साथ हम हमारे सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।